हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर आईक्यू। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मध्य प्रदेश सिविल जज प्री 2002 का पार्ट 2। हम प्री के 2002 में जो भी क्वेश्चन आए हैं उन सभी को डिस्कस कर रहे हैं, तो इसका पार्ट 2 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है कि जिला न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। सीपीसी का क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि जिला जो न्यायालय है, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, उनके संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो क्या सही नहीं है कि वह उस वाद, अपील या अन्य कार्रवाई को उसी न्यायालय को पुनः अंतरित नहीं कर सकेगा जिससे उसका प्रत्याहरण किया गया था। क्लियर है? जिससे उसे मंगाया गया था अपने पास में, उसको क्या नहीं कर सकता, उसे पुनः दोबारा से उसके पास ही ट्रांसफर नहीं कर सकता। ये बात क्या है? ये बात बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट है कि सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 34 के अंतर्गत न्यायालय डिक्री की तारीख से संदाई की तारीख तक या ऐसे पूर्वोत्तर तारीख तक जो न्यायालय ठीक समझे ब्याज दिला सकेगा। ऐसे ब्याज की दर कितने % से अधिक नहीं होगी? ये 6% से अधिक नहीं होगी। आंसर होगा हमारा सी। नेक्स्ट है कि मिथ्या तंग करने वाले दावों या प्रतिरक्षाओं के लिए प्रतिकारात्मक खर्चे के रूप में कोई भी न्यायालय जिस रकम के संदाय का आदेश कर सकेगा वह रकम कितनी होगी? तो भाई वो रकम कितनी होगी? वो रकम होगी हमारी 3000 रुपए अथवा उसके धन संबंधी अधिकारिता की परिसीमा तक की रकम जो भी कम हो वो होगी, से अधिक रकम नहीं होगी। ठीक है, कितने से? या तो 3000 रुपए होगी या फिर जितनी उसे अथॉरिटी है, जो उसे क्या दे रहा है, जुर्माने की रकम दे रहा है, जो जुर्माना लगा रहा है, तो उसे जितनी अथॉरिटी है इतने तक हो सकेगी। नेक्स्ट है कि एक डिक्री के निष्पादन की कार्रवाई में ये क्वेश्चन अराइज हुआ कि कोई व्यक्ति किसी पक्षकार का प्रतिनिधि है या नहीं है। तो ऐसा प्रश्न किसके द्वारा, ऐसा क्वेश्चन किसके द्वारा अवधारित किया जाएगा? तो डिग्री का निष्पादन जो न्यायालय कर रहा है उसके द्वारा अवधारित किया जा सकेगा। नेक्स्ट है कि एक निर्णित ऋणी को धन के संदाय के लिए डिक्री के निष्पादन में गिरफ्तार किया गया और वह निर्णित ऋणी डिक्री की रकम और गिरफ्तारी का खर्चा उस अधिकारी को संदत्त कर देता है जिसने कि उसे गिरफ्तार किया है। तो वो अधिकारी क्या करेगा? उसे तुरंत ही छोड़ देगा। ठीक है, आंसर सी। नेक्स्ट है कि व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा 80 के अंतर्गत कितने टाइम का नोटिस दिया जाना, कितने टाइम की सूचना सरकार को दिया जाना आवश्यक होता है? तो ये होगी 2 मास। ध्यान रखिएगा, जहां पर लिखा हुआ है 2 मास तो आपको हमेशा 2 मास ही टिक करना है, 60 दिन टिक नहीं करना है ना। लेकिन अगर ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है 2 मास तो वहां पर आप 60 दिन टिक कर सकते हैं। कह रहा है कि व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा 80 के अंतर्गत 2 मास की लिखित सूचना सरकार के विरुद्ध वाद संस्थित किए जाने के पूर्व परिदत्त की जानी होती है। नेक्स्ट है कि कै एक घर कै को 500 रुपए वार्षिक भाटक के पट्टे पर देता है। सन 1905, 1906 और 1907 इन सभी पूरे वर्षों का भाटक सौदे है और दिया नहीं गया। क्लियर? वहां पर क्या हुआ कि कै सन 1908 में कै पर केवल सन 1906 के सौदे भाटक के लिए वाद लाता है ना। तो कै के ऊपर कै इसके पश्चात कब के लिए? ना तो सन 1905 के लिए और ना ही सन 1907 में, दोनों में से किसी भी सौदे भाटक के लिए वाद अब नहीं ला सकेगा, क्योंकि भाई कितने साल का था? 3 साल का था, 1905, 6 और 7 का, है ना। लेकिन वो केस किसके लिए लेके आ रहा है? सिर्फ 1906 के लिए लेके आ रहा है, तो वो ना तो 7 के लिए और ना ही 5 के लिए अब दोबारा केस ला सकेगा। नेक्स्ट है कि कोई भी न्यायालय उसकी मामूली आरंभिक अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के बाहर निवास करने वाले पक्षकार को स्वयं अपसंजात होने के लिए आदेश कर सकता है। अगर कब कर सकता है? अगर वो न्याय सदन से एक निश्चित सीमा के भीतर ही निवास करता हो, केवल तभी कर सकता है। नेक्स्ट है कि कोई वाद खारिज किया जा सकता है अगर प्रतिवादी के नाम निकाले गए समन की तामील के बिना लौटाए जाने के पश्चात उस तारीख से कितने 7 दिन की अवधि तक वादी न्यायालय से नए समन निकालने के लिए आवेदन करने में क्या रहता है? असफल रहता है। नेक्स्ट है कि साक्षियों की न्यायालय में उपस्थिति के लिए उनका नाम समन प्राप्त करने के लिए पक्षकारों द्वारा साक्ष्यों की सूची प्रस्तुत करने हेतु कोई न्यायालय जो तारीख नियत करेगा वह विवादकों का निपटारा कर दिए जाने से 15 दिन के पश्चात नहीं होगी। क्लियर? आंसर बी। नेक्स्ट है कि एक वाद में वादी स्वयं साक्षी के रूप में उपसंजात होना चाहता है तो वो उसे क्या करना होगा? वह न्यायालय से अनुमति लिए बिना
वादी की ओर से किसी अन्य साक्षी की परीक्षा किए जाने से पूर्व ही इस प्रकार उपसंजात हो सकेगा, उपस्थित हो सकेगा। नेक्स्ट है कि धन के संदाय के लिए किसी डिक्री के पारित किए जाने के पश्चात न्यायालय निर्णीत ऋणी के आवेदन पर क्या कर सकता है? डिक्रीदार की सहमति के बिना डिक्रीत रकम का संदाय किस्तों में किए जाने का आदेश नहीं कर सकेगा। आंसर होगा हमारा डी। इंडियन पिनल कोड के क्वेश्चन है, देखिए क्या कह रहा है कि क्या जो भारत का नागरिक है युगांडा में हत्या करता है और दिल्ली में पकड़ा जाता है, हत्या के अपराध के लिए वो कहां पर भाई, कहां पर उसका विचारण हो सकता है? कह रहा है कि दिल्ली में उसे क्या किया जा सकता है? विचारित और दोषित किया जा सकता है। किसकी बात कर रहा है? नागरिक कहाँ का है? भारत का नागरिक है, ठीक है। राज्य क्षेत्रातीत अपराधों की बात की गई है कहां पर? सेक्शन 4 में। तो एक बार देख लीजिएगा उसे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा दंड भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत प्रदान नहीं किया जा सकता? तो कितने प्रकार के दंड दिए जाते हैं अब आईपीसी के अंतर्गत? 5 प्रकार के दिए जाते हैं, ठीक है। उसमें आजीवन निर्वासन इंक्लूड नहीं है, तो हमारा आंसर होगा सी। नेक्स्ट है कि जहां की राशि अभिव्यक्त नहीं की गई कि जितने तक जुर्माना हो सकता है, वहां अपराधी जिस रकम से जुर्माने का दायी होगा वह रकम क्या होगी? असीमित किंतु अत्यधिक नहीं होगी, सेक्शन 63 ऑफ आईपीसी। नेक्स्ट है कि कोई बात अपराध नहीं है जो कि 7 वर्ष से कम आयु के शिशु द्वारा की जाती है। डोली इन कैपेक्स की बात कर रहा है, सेक्शन 82, मोस्ट इंपोर्टेंट। नेक्स्ट है विधि विरुद्ध जमाव गठित करने के लिए आवश्यक व्यक्तियों की कम से कम संख्या कितनी होनी चाहिए? सेक्शन 141 ऑफ आईपीसी, तो 5 होनी चाहिए। नेक्स्ट है दंगा करने के लिए कम से कम 2 व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, सेक्शन 159 किसकी बात डेफिनेशन देता है? दंगे की देता है। नेक्स्ट है कि कै को मैं गंभीर और अचानक क्या दे रहा है? प्रकोपन दे रहा है। कै इस प्रकोपन में मैं पर पिस्तौल चलाता है जिसमें न तो उसका आशय यह का जो समीप ही था किंतु दृष्टि से बाहर है, वध करने का है, और ना वह जानता है कि संभाव्य है कि वह यह का वध कर देगा। कै यह का वध कर देता है। कै किस अपराध का दोषी होगा? तो किसका? केवल आपराधिक मानव वध का ही वो दोषी होगा। अब क्योंकि वो किससे कर रहा है? गंभीर और अचानक प्रकोपन में उसने काम किया है। और एक्सेप्शन कहाँ है? सेक्शन 300 ऑफ आईपीसी का एक्सेप्शन 1। नेक्स्ट है कि कोई उपहति घोर उपहति कहलाती है जिसके कारण जो उपहत व्यक्ति है जिसको हर्ट हुआ है वो कितने 20 दिन की तक तीव्र शारीरिक पीड़ा में रहता है या अपने मामूली कामकाज को करने में क्या हो जाता है? असमर्थ हो जाता है। टाइमिंग पूछ लेता है बार बार कितने डेज होगी, तो याद रखना 20 डेज। नेक्स्ट है भारतीय दंड संहिता में व्यापरण कितने प्रकार का होता है? किडनैपिंग कितने प्रकार की होती है? तो 2 प्रकार की होती है, सभी को पता होगा कौन कौन सी। एक तो है भारत से व्यापरण, भारत से बाहर व्यापरण कि बाहर से बाहर किसी को ले जाता है, या फिर दूसरा कौन सा है? संरक्षकता में से व्यापरण। नेक्स्ट है कि जो कोई किसी शिशु का इस आशय से व्यापरण या अपहरण करेगा कि ऐसे शिशु के शरीर पर से कोई जंगम संपत्ति बेईमानी से ले ले, वो भारतीय दंड संहिता की धारा 369 के अंतर्गत दंडित किया जाएगा अगर शिशु की आयु कितनी हो? 10 वर्ष से कम हो। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि डकैती करने के लिए कम से कम कितने व्यक्तियों का होना आवश्यक है? तो जब लूट में 5 या 5 से अधिक व्यक्ति शामिल हो तो वो क्या हो जाती है? डकैती हो जाती है। तो कितने व्यक्ति होने चाहिए? 5 होने चाहिए। क्लियर है? ये जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 48, ये किसकी बात कर रहा है? एडल्ट्री के बारे में बात कर रहा है। सेक्शन जो 497 ऑफ आईपीसी है, ये क्या हो गया है? अब अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दिया गया है इसे, ठीक है। और केस कौन सा था? केस पूछ सकता है कभी, तो जोसेफ का था, साइंट जोसेफ का केस था। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर सीआरपीसी के क्वेश्चन है, देखिए कह रहे कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा राज्य के किसी ऐसे क्षेत्र को आपराधिक प्रक्रिया संहिता के प्रयोजनों के लिए महानगर क्षेत्र घोषित कर सकती है जिसकी जनसंख्या कितनी होगी? 10 लाख से अधिक हो। और सेक्शन कौन सा है? सेक्शन है हमारा 8। नेक्स्ट है कि कोई व्यक्ति अपर लोक अभियोजक नियुक्त किए जाने का पात्र तभी होगा जब वो कम से कम 7 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो। आंसर सी। और अगर विशेष लोक अभियोजक की बात करें तो कितना होना चाहिए? 10 साल तक का अधिवक्ता होना चाहिए। नेक्स्ट है कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार किसी मामले या किसी वर्ग के मामलों के प्रयोजनों के लिए किसी अधिवक्ता को जो कि कम से कम, देखिए वही क्वेश्चन आ गया है विशेष लोक अभियोजक वाला,
स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर की बात कर रहा है, तो कितने वर्ष होने चाहिए? 10 साल तक विधि व्यवसाय करता रहा हो, विशेष लोक अभियोजक नियुक्त कर सकेगी। आंसर डी। नेक्स्ट है कि प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट का न्यायालय कितना पनिशमेंट दे सकता है? तो 3 साल तक का पनिशमेंट और 10,000 रुपए तक का जुर्माना दे सकता है। आंसर ए। फिर है द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट का न्यायालय कितना दे सकता है? तो भाई 1 साल तक की सजा दे सकता है और 5,000 रुपए तक का जुर्माना दे सकता है। आंसर सी। नेक्स्ट है कि यदि कोई व्यक्ति विधिपूर्ण अभिरक्षा से निकल भागता है तो वह व्यक्ति जिसकी अभिरक्षा से वह निकल भागा है उसका तुरंत पीछा कर सकता है। कहां तक कर सकता है? कि भारत के किसी भी स्थान में उसका पीछा कर सकेगा और उसे गिरफ्तार कर सकेगा। नेक्स्ट है कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 107 के अंतर्गत कार्रवाई किए जाने पर कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा कितने टाइम से अनधिक की अवधि के लिए जितने मजिस्ट्रेट नियत करना ठीक समझे परिशांति कायम रखने के लिए बंद पत्र निष्पादित करने की अपेक्षा कर सकता है? तो कितने टाइम के लिए? 1 साल तक के लिए। आंसर होगा हमारा ए। नेक्स्ट देखिएगा क्या है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस के किए जाने से संबंधित इत्तला के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कह रहा है कि सूचना की प्रतिलिपि सूचना देने वाले को निःशुल्क नहीं दी जा सकती। बिल्कुल गलत है, क्योंकि किस में दी जाती है? फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है। नेक्स्ट है कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 306 या 307 के अधीन क्षमा देने दान स्वीकार कर लेने वाले व्यक्ति ने किसी अत्यावश्यक बात को जानबूझकर छिपाकर या मिथ्या साक्ष्य देकर इस शर्त का पालन नहीं किया है जिस पर क्षमादान किया गया था, ये कौन प्रमाणित करेगा? तो कौन प्रमाणित करता है भाई? पब्लिक प्रोसिक्यूटर प्रमाणित करता है। और कहां पर? सेक्शन 308 में करता है। क्लियर है? नेक्स्ट है कि जब वह व्यक्ति जो आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 320 के अधीन अपराध का समन करने के लिए अन्यथा सक्षम होता है मर जाता है तब क्या ऐसे व्यक्ति का विधिक प्रतिनिधि न्यायालय की सम्मति से अपराध का समन कर सकता है। क्लियर? नेक्स्ट है कि निर्णय सुनाए जाने के पूर्व किसी समय किसी व्यक्ति के अभियोजन को न्यायालय की सम्मति से वापस ले सकता है। कौन? मामले का भार साधक लोक अभियोजक या सहायक लोक अभियोजक। आंसर सी। नेक्स्ट है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है कि निराधार गिरफ्तार कराए गए व्यक्ति को इस संबंध में उसके समय की हानि और व्यय के लिए कितना कितना वो कंपनसेशन दिलाया जा सकता है, प्रतिकर दिलाया जा सकता है? तो 1,000 रुपए से अनधिक प्रतिकर जितना मजिस्ट्रेट ठीक समझे मामले की सुनवाई करने वाले मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तार कराने वाले व्यक्ति को दिलाया जा सकता है। नेक्स्ट है कि जहां प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट केवल कितने रुपए का जुर्माना लगा रहा है तो वहां उसके विरुद्ध कोई अपील नहीं होगी। तो जहां केवल 100 रुपए का जुर्माना लगाया गया है तो इसके विरुद्ध कोई अपील नहीं होगी भाई। क्लियर है? नेक्स्ट है कि कोई न्यायालय केवल जुर्माने से दंडनीय अपराध का संज्ञान कितने टाइम में? 6 माह के परिसीमा काल की समाप्ति के पश्चात नहीं करेगा। और लास्ट क्वेश्चन है देखिए सीआरपीसी का, कह रहा है कि 3 वर्ष का परिसीमा काल निर्धारित होता है तो ऐसे अपराध के लिए जो कि 3 वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए कारावास से दंडनीय अपराध की संज्ञान के लिए। ओके, अब एक बार टाइमिंग देख लेते हैं कि अगर जुर्माने से केवल दंडनीय है तो टाइमिंग कितनी होगी? परिसीमा काल क्या होगा? 6 महीने होगा। अगर 1 साल तक का पनिशमेंट मिल रहा है तो परिसीमा काल 1 ईयर होगा। और अगर पनिशमेंट 3 साल तक का दिया जा सकता है तो परिसीमा काल कितना होता है? 3 ईयर होता है। ठीक है। और अगर 3 साल से ज्यादा का कारावास दिया जा सकता है, दंड दिया जा सकता है, तो उसके लिए कोई भी परिसीमा काल विहित नहीं है। क्लियर है? थैंक यू सो मच।